ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम टॉपिक जो शामिल होंगे वो ये होगा कि पीएसएक्स न्यू हाई एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसके ऊपर बात होगी। सेकंड नंबर पे लंबी रेस के स्टॉक्स, इसके ऊपर बात होगी। और तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा सब ठीक है पर अब इस वीलॉग का हम आगाज करते हैं। आज जैसे कल के वीलॉग के अंदर जैसे हमने आपको कहा था कि स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में तेजी को अवेल करें, क्योंकि स्टॉप लॉस के बाद ये होता है ज़हन बन जाता है कि मार्केट एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इसीलिए मार्केट आपके मजीद एक न्यू हाई के ऊपर न्यू हाई बनाते जा रही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो स्टॉप लॉस के बगैर काम कर रहे होते हैं तो उनके एक डर और खौफ होता है कि मार्केट ओवरबोट है या मार्केट ओवरसेट पर कभी भी गिर जाएगी, तो वो इस खौफ के चक्कर में काम नहीं कर पा रहे होते। लेकिन स्टॉप लॉस से ये बेनिफिट हो जाता है कि आपने एक जगह का एक स्टॉप लॉस लिया और पहली सपोर्ट के ऊपर आपने अपना सारा अपने आपको यानी कि एक सेटिंग एक मैनेज करके रखा हुआ था कि पहली अगर स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो फर्स्ट सपोर्ट तक मैं अपने आपको क्लियर कर लूंगा। तो उसमें ये होता है कि आप ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ आज हुआ कि जो सपोर्ट लेवल कल आपको स्टॉप लॉस जो कल बताया गया था, स्टार्टिंग में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और हमने देखा कि आज स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था जो मार्केट का और जो 60,000 का लेवल था वो लेवल ब्रेक हुआ, जो कि बहुत ताकतवर था, वो ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने हाई बनाया 60,845 का। 1034 पॉइंट प्लस हुई मार्केट एक इंट्राडे में। और फिर हमने क्लोजिंग देखी 918 पॉइंट प्लस के साथ 60,730 के करीब 778 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 657 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के साथ से प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक आज भी टॉप पे रहे, तकरीबन 536 पॉइंट कमर्शियल बैंक के थे। सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, मिसलिनियस, टोबैको, इनमें हमने तेजी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी आज माइनस रहा 22 पॉइंट के साथ, जबकि ग्लास एंड सेरामिक्स, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, फूड सेक्टर्स, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो काफी सारी गुड न्यूज थी और पॉजिटिव न्यूज भी थी, जिसमें अगर हम न्यूज के हवाले से बात करें तो पहली न्यूज ये थी कि पाकिस्तान जैतून की काश्त में खुद कफील हो गया है। स्पेन से 2 गुना ज्यादा रकबे जैतून की काश्त के लिए यानी कि मौजूद है। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ, MOU साइन हुए UAE के साथ पाकिस्तान के, जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर्स की यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हुई है। केयर टेकर यानी काकर साहब के यानी साथ यानी कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के और UAE के MOU साइन हुए, जो कि पॉजिटिव न्यूज थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी काफी सारी चीजें भी पॉजिटिव है। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेट सर्जिस 7-fold इन जुलाई अक्टूबर, इस तरह की भी पॉजिटिव न्यूज थी। और फिर हमने देखा कि जो तकरीबन यूनिटी से लेके यूनिटी के हवाले से भी गुड न्यूज थी कि यूनिटी एक्सपेक्ट द एडिशन ऑफ अ केमिकल रिफाइनरी बाय थर्ड क्वार्टर फाइनल फिस्कल ईयर 2024 तक अपनी यानी कि जो केमिकल के मामला था उसको बेहतर कर लेगा। और इसके हवाले से भी आज यूनिटी परफॉर्म करते हुए नजर भी आया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो लोग डॉलर को सोना समझकर जमा करके बैठ गए, इनको इतनी मार पड़ने वाली। ये फैसल वाडा साहब का कहना था कि यानी कि डॉलर जो आगे जाके गिरने वाला है। फैसल वाडा साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल निगरान वजीर यानी कि इस निगरान हुकूमत में तो मजीद डाउन साइड देख रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का 20 साल लाइसेंस का खत्म हो चुका है, नेपरा है काम, और जबकि के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अबूरी लाइसेंस में जनवरी में खत्म किया जाएगा। नेपरा का स्टेक होल्डर्स की लाइसेंस तेजी पर आरा तलब की गई है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया, जबकि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नामी वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया। तो ये एक यानी कि अच्छी बात भी है। और इसके अलावा देखा जाए तो टूरिज्म बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। और के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद $4.4 अरब की सरमायाकारी की है के इलेक्ट्रिक ने।
अच्छा, इसके अलावा कल हमने कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें शेल था, पीपीएल था, एजीपी था। अल्हम्दुलिल्लाह 73 का टारगेट अचीव हुआ, जबकि डीजी खान, पायनियर, मैपल लीफ अचीव हुए टारगेट। इसके साथ फ्लाइंग सीमेंट अचीव हुआ। नशर रिफाइनरी का टारगेट दिया गया था 282, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। जबकि एवनसियोन, नेटसोल, गेल कुछ के टारगेट्स नहीं भी अचीव हुए, लेकिन ज़्यादातर के टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए और टारगेट पूरे होते हुए नजर है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यानी कि बेहतर मार्केट की न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, $75.69 के पास ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड क्रूड ऑयल आपका जो है 83 सेंट प्लस हुआ है। 77 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 75 से लेकर 72 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर आपके गोल्ड चल रहा है 2015 $3 प्लस है, जबकि सिल्वर चल रहा है 24.70। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा हो सकता है और हाई साइड से सेल आ सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका डाउन साइड पर है और रिबाउंड कर सकता है। अगर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल की बात करें तो 61,035 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 60,465 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 808 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 11,240 पॉइंट मार्केट इस साल में रिकवर कर चुकी है, यानी ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए मार्केट सब ठीक है, मार्केट तेजी से ऊपर भी जा रही है। तो मार्केट की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से ये था कि मार्केट की जो कल तक परसेंटेज थी 84% थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 87% हो चुकी है मार्केट की, यानी मार्केट ने 3-3.5% का मजीद गेन किया, जिसकी वजह से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और हायर पे चली गई। एक्सपेक्टेशन यही कि लास्ट टाइम का अगर हम देखें तो लास्ट टाइम का 94%, 93% यानी कि 94% ओवरबॉट परसेंटेज थी, तो इस हिसाब से हमने परसेंटेज ये याद रखनी है। तो इस वक्त 87% है, यानी कि 94% के करीब करीब पहुंच सकती है मार्केट। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के साथ अगर हम बात करें मार्केट की पोजीशन के हवाले से, तो देखिए कल भी हमने स्टॉप लॉस दिया था और डेली बेसिस पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करवा रहे हैं और तेजी करवा रहे हैं। तो कल के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस होगा मार्केट के लिए 60,500 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 60,500 का लेवल ब्रेक होता है तो पहली सपोर्ट आ रही है 60,200 के करीब, और सेकंड जो सपोर्ट होगी मार्केट की 59,000 तकरीबन 500 यानी कि सेकंड सपोर्ट होगी। तो कल के दिन आपने 60,500 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर मार्केट 60,500 इंट्राडे में स्टार्टिंग में अगर ब्रेक कर दे तो फिर आपने बाइंग को स्टॉप कर देना, आपने बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि पहली सपोर्ट आ रही है आपकी 60,200 के करीब और दूसरी सपोर्ट आ रही है 59,500 के करीब। तो मार्केट के पास जगह होगी कि मार्केट अपने आप को डिक्लाइन करके आपको एक अच्छा मौका दे सकती है सपोर्ट के पास बाइंग करने का। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 60,730 के करीब जो क्लोज रही है और मार्केट जैसे कि आपको स्टॉप लॉस दे दिया गया 60,500, तो आप उससे पहले बाइंग कर सकते हैं और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 60,800 से लेके 61,500 का टारगेट होगा। मार्केट नया हाई लगा सकती है। इसके साथ ही मार्केट में अगर हम डे की पोजीशन देखें तो डेली बेसिस पे आज भी कैंडल माशाल्लाह से बेहतरीन रही है, जबकि वीकली बेसिस पे भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल रही है। अब चूंकि मंथ है, मंथ की कैंडल अगर हम देखें तो मंथ में तकरीबन इस मंथ में मार्केट ने 8,808 पॉइंट का गेन अब तक कर लिया और 2 दिन रह गए मंथ क्लोजिंग के अंदर, यानी कल का दिन वेडनेसडे और फिर आपका थर्सडे, तो 2 दिन रह गए मार्केट के क्लोज होने में और 8,800 पॉइंट गेन कर चुकी है। सब ठीक है, पर ये इसलिए है कि अभी तक तो मार्केट आपकी ठीक जा रही है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्रॉफिटिंग करनी है। आपने ये ख्याल करना है कि मंथ के 2 दिन क्लोजिंग के, आज भी आपने देखा जब एक टाइम में 900 पॉइंट प्लस हो गई थी पहले यानी कि पहले 2 घंटे में, और फिर आपने देखा कि मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें नहीं चल रही थी। रिफाइनरी रुका हुआ था, ऑटो रुका हुआ था, आपके बहुत सारे ऑयल सेक्टर रुका हुआ था, सिर्फ सीमेंट थोड़ा सा चल रहा था, ऑयल चल रहा था और कॉर्नर स्क्रिप्ट चल रहे थे, जिसमें एक्साइड हो गया, एटलस बैटरी हो गया, कदून टेक्सटाइल हो गया, इस तरह के स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। तो उस वक्त क्या था कि मार्केट अपनी जैसे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कहने का मकसद ये था कि मंथ क्लोजिंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे आइटम अपने हाई के ऊपर खड़े हुए और इसी तरीके से इंडेक्स भी अपने हाई के करीब है। फिर जैसे थोड़ी सी गिरावट हुई इंडेक्स के अंदर, दोबारा से एक सिचुएशन बनी और जिनके अंदर आपका आपका रिफाइनरी सेक्टर बेहतर हुआ और फिर हमने कॉल भी दी ऑडियो कॉल के थ्रू कि रिफाइनरी को जमा कर ले, रिफाइनरी आपका ऊपर जाने वाला है। हमारी कॉल के बाद नेशनल रिफाइनरी, ATRL और PRL स्लाइटली थोड़ा सा अप गया और फिर इनमें यानी कि एक अच्छा गेन हुआ। इसी तरीके से कल भी आपने बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। 2 दिन है मंथ क्लोजिंग के, जो स्टॉक बहुत ज्यादा हाई लग चुके हैं स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें
सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड से आ जाए, आप हाई पे बुक ना करें और फिर हाई साइड पे आ जाए। तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी यानी आपने करनी है या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें इनमें बेहतरी आ सकती है और ये परफॉर्म कर सकती है। लाइक होंडा कार है, पीएसएमसी है, जनरल टायर हो गया, तारिक ग्लास हो गया, नेशनल रिफाइनरी हो गया, एटीआरएल हो गया, पीआरएल हो गया, पीटीएल हो गया, एसएनजीपी वगैरह, शेल पाकिस्तान वगैरह, ये आपके बेहतर है और ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, लंबी रेस के स्टॉक कौन से हैं? जैसे कि मिसाल है कि मुसलसल हम देख रहे हैं मार्केट भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है और स्टॉक भी कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। माजी में भी हमने लंबी रेस के स्टॉक शेयर किए थे जिसमें हमने यानी कि एयर लिंक के बारे में बताया था, 22 साढ़े 22 पे दिलवाते थे और 60 रुपए अचीव हुआ। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो पीएसएमसी दिलवाया था 135 पे और 600 के करीब पीएसएमसी को हमने हाई देखा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जीएचएनआई था, होना कार थे, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो बढ़ रहे थे। अब जो लंबी रेस के जो स्टॉक्स है रिफाइनरी सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी सेक्टर्स नो डाउट हम काफी लोअर साइड से रिकवर यानी कि इनमें कॉल दे रहे हैं। 135 से एटीआरएल, एनआरएल आपका 145 से 150 से, जबकि पीआरएल भी हम 12-13 से हम इसको ऑनवर्ड चला ही रहे हैं। लेकिन अभी भी ये लंबी रेस के स्टॉक्स हैं, क्यों कि एनआरएल जो है इसका जो टारगेट बनता है थोड़ा सा लॉन्ग में 350 रुपए का टारगेट बनता है। ये लंबी रेस का स्टॉक है, थोड़ा सा डाउन भी होगा, थोड़ा फिर अप होगा, लेकिन एट द एंड 350 का लेवल स्टॉप लॉस के साथ यानी कि हाई पे ये अपना लेवल अचीव करेगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें एटीआरएल का 315 रुपए का ब्रेकआउट लेवल है। जैसे ये ब्रेक होगा देन ये भी लंबी रेस का स्टॉक होगा, इसका स्टॉप लॉस बनेगा 300 रुपए का और फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा 340 से लेके 380 जा सकता है, लेकिन 300 स्टॉप लॉस लाजमी होगा। पीआरएल आपका 26 से लेके 30 की रेंज में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आपके लंबी रेस के स्टॉक्स हैं। टेक्निकल ग्राफ के ऊपर लॉन्ग चार्ट इनके काफी बेहतर हैं, इसलिए इनके अंदर मूव आ रही है। आने वाले जो वीलॉग्स होंगे हम इनमें कुछ और स्क्रिप्ट्स का इजाफा करेंगे और आपको इनके टारगेट्स बताएंगे कि ये स्टॉक्स इन टारगेट्स को अचीव करेंगे, जिससे आप अपनी अर्निंग में भी इजाफा कर लेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर लेंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ना है, कौन सा स्टॉक गिरना है, किस स्टॉक को लॉक लगना है और किस स्टॉक में हमने तेजी नहीं करनी। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज।